हेलो दोस्तों, अभी हम हैं 500 साल से ज़्यादा पुराने अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी में। मां नंदा के सती कुंड में कूदने के दौरान उनकी छाया यहीं पड़ी थी और मां ने यहीं अपने चमत्कार से अंग्रेज कमिश्नर की आंखें भी ठीक की थी। 51 सैन्य फील्ड कंपनी पे मां का विशेष आशीर्वाद है। यहाँ मंदिर में खजुराहो की तर्ज पे अनेक कलाकृतियाँ भी स्थापित हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं मंदिर के दर्शन और जानते हैं इसके रहस्य और चमत्कार के बारे में। उत्तराखंड की आराध्य देवी हैं मां नंदा सुनंदा। समूचे उत्तराखंड में हिमालय पुत्री नंदा की एक बहुत बड़ी मान्यता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा का अवतार विराजमान है। समुद्र तल से 7816 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर चंद्र वंश की इष्ट देवी मां नंदा देवी को समर्पित है। दोस्तों, ये मंदिर 3 भागों में विभाजित है। पहला है मां नंदा देवी का मंदिर, दूसरा है पार्वती चंद्रेश्वर देवालय, वो तीसरा है उद्योग चंद्रेश्वर देवालय। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक दिन कमिश्नर ट्रेल नंदा देवी पर्वत चोटी की ओर जा रहे थे तो अचानक रास्ते में बड़े ही रहस्यमयी ढंग से उनकी आंखों की रोशनी चले गई। तो लोगों की सलाह पर उन्होंने अल्मोड़ा में नंदा देवी मां मंदिर परिसर बनवाया और यहाँ मां नंदा देवी की मूर्ति स्थापित करवाई। तो फिर रहस्यमयी ढंग से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। 1815 में ये मंदिर स्थापित हुआ। दोस्तों, ये भव्य गणेश जी की मूर्ति जो आप मां के द्वार के ऊपर देख रहे हैं, ये जमीन से खुदाई से प्राप्त हुई है। ये सामने विराजमान हैं दिव्य मां नंदा सुनंदा। दोस्तों, मां नंदा के मंदिर के बाईं ओर विराजमान हैं आनंद भैरव और ये गणेश जी का मंदिर। ये सभी मूर्तियां भी जमीन से खुदाई के द्वारा ही प्राप्त हुई हैं। यहाँ से आगे को ये सामने माँ की एक भव्य मूर्ति विराजमान है। दोस्तों, 1965 से जब से 51 सैन्य रेजिमेंट बनी थी तो उसे तब से लेकर आज तक माँ का विशेष सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त है। तो अपने 50 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने ये भव्य मूर्ति यहाँ स्थापित की और इससे आगे बढ़ने पे ये दिखाई दे रहे हैं नंदी भगवान जो स्थित हैं सामने भव्य उद्योग चंद्रेश्वर देवालय के सामने। सन 1690 में राजा उद्योग चंद्र ने ये उद्योग चंद्रेश्वर देवालय की स्थापना की थी। इस मंदिर का ऊपरी हिस्सा लकड़ी के एक छज्जे से बना हुआ है जो काष्ठ कला का एक बेहतरीन नमूना है और मंदिर में बनी हुई कलाकृतियां खजुराहो मंदिर की तर्ज पर बनी हुई हैं। ये सभी चीजें अभी हम मंदिर के बाहरी परिसर में चल के देखेंगे। दोस्तों, ये मंदिर गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षित श्रेणी में आता है। तो चलिए दोस्तों, अब उद्योग चंद्र देवालय और पार्वती चंद्रेश्वर देवालय के दर्शन कर लेते हैं जो 1690
में यहाँ स्थापित हुए थे। ये मंदिर आस्था व भक्ति का केंद्र माना जाता है। मां नंदा की सती कुंड में कूदने के दौरान उनकी यहाँ छाया पड़ गई थी। इस आधार पर शक्ति स्वरूप में यहाँ वे विराजमान हुई। पार्वती का स्वरूप होने के कारण उन्हें राज राजेश्वरी रूप में जाना गया। दोस्तों, ये रहा उद्योग चंद्रेश्वर देवालय, जिसके भीतर अभी हमने शिवलिंग के दर्शन किए थे। मंदिर के शिखर का लकड़ी का छज्जा 12 स्तंभों पर आधारित है। ये मंदिर में खजुराहो की तर्ज पे हाथी, घोड़े, हिरन, मछली, पक्षी आदि बनाए गए हुए हैं। सामान्य जनजीवन से लेकर राजदरबार, देवी देवता, युद्ध इत्यादि सभी चीजें यहाँ दर्शाई गई हैं। आगे चल के ये सामने दिखाई दे रहा है पार्वती चंद्रेश्वर देवालय। इस मंदिर के ठीक सामने विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे स्थित है शनि देव का मंदिर। और ये यहाँ बाईं ओर मंदिर परिसर में मंच स्थापित है, जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, पार्वती चंद्रेश्वर देवालय के दर्शन कर लेते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे मंदिर परिसर में स्थित नंदा राजराज यात्रा का मैप, जो विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा है। मां नंदा को उनकी ससुराल भेजने की यात्रा है राजजात यात्रा। मान्यता है कि एक बार नंदा अपने मायके आई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो 12 वर्ष तक ससुराल नहीं जा सकी। बाद में उन्हें आदर सत्कार के साथ ससुराल ले जाया गया। इसलिए प्रत्येक 12 वर्ष में कुमाऊं व गढ़वाल में ये 180 किलोमीटर की लंबी यात्रा निकाली जाती है। माँ का आशीर्वाद लेने के लिए देश विदेश से लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। सच्ची श्रद्धा लेकर आने वाले भक्तों की मां सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जय मां नंदा सुनंदा।